हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग के बारे में समझेंगे। स्टोरी राइटिंग क्यों करते हैं? स्टोरी राइटिंग हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है। स्टोरी लिखने से हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। स्टोरी किसी भी चीज़ पर हो सकती है, जैसे कि किसी सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, या हमने कुछ इमेजिन किया अपने माइंड में, उसको हम स्टोरी के जैसे मतलब सेंटेंस को ऐड कर कर लिख सकते हैं। स्टोरी होती क्या है? स्टोरी जो होती है, कुछ इवेंट्स को हम कनेक्ट कर कर सीक्वेंस में लिखते हैं, उसको हम स्टोरी बोलते हैं। कुछ इवेंट्स की कनेक्टेड सीरीज, मतलब कुछ कुछ घटनाएं हुई, उनको हमने एक ऑर्डर में सीक्वेंस में ऐड कर दिया, उसको हम स्टोरी बोलते हैं। अब हम समझेंगे स्टोरी लिखते कैसे हैं। स्टोरी लिखते समय हमें क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी स्टोरी को लिखते समय हमें सबसे पहले स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हमारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर क्या है। उसके बाद हमें किसी प्रॉब्लम को सोचना चाहिए कि उस कैरेक्टर के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। फिर उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस देने हैं। जब प्रॉब्लम है तो कुछ सॉल्यूशंस भी देने होंगे। फिर सॉल्यूशंस क्या है? वो कई सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फिर उनमें से हमें किसी एक सॉल्यूशन को फाइनल करके और अपने स्टोरी का एंड कर देना चाहिए। और हर एक स्टोरी लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी स्टोरी का एक छोटा टाइटल देना चाहिए, जो कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, जिसको पढ़ करके हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी स्टोरी किस बारे में है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हम स्टोरी लिखते समय ध्यान में रखें तो हमारी स्टोरी बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ग्रीड इज ग्रेट एविल। इसका मतलब क्या होता है? लालच बुरी बला। मतलब लालच करना नहीं चाहिए। लालच जो होती है उसका अंत में बुराई होता है, लालच का नतीजा। तो अब हम पढ़ते हैं, 3 men were once going on a long journey। 3 आदमी एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। As luck would have it, they came across bags full of gold pieces। किस्मत से उनके रास्ते में सोने से भरे हुए कुछ बैग मिल गए। तो दे वर बिसाइड देम सेल्स विद जॉय। वो खुशी से एक तरफ खुशी से उछलने लगे एंड डिसाइडेड टू डिवाइड मनी इक्वली। और उस पैसे को जो उस बैग में था इक्वली, बराबर बराबर सब में डिवाइड करने का सोचने लगे, निश्चय कर लिया उन्होंने। बट द लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी हैड मेड देम हंग्री। लेकिन उस लंबी सी जर्नी में वो थक गए थे, अब उन्हें भूख लगी थी। तो अब उन्होंने डिसाइड किया, सो दे डिसाइडेड टू ईट समथिंग, कि कुछ खाना चाहिए। और देन उसके बाद हम मनी को आपस में बांटेंगे। उनमें से एक जो था, वन ऑफ देम वेंट टू ए नियर बाई विलेज टू फेच फूड। उनमें से एक पास के गांव में खाना लेने चला गया। एज ही वॉज कमिंग विद फूड, जब वो खाना लेके आ रहा था और उसके दिमाग में एक लालच आया। उसने क्या किया? उसने सोचा कि खाने में मैं कुछ पॉइजन, मतलब कि जहर मिला देता हूँ, जिससे कि दूसरे जो 2 हैं वो मर जाएंगे और सारे बर्तन जो हैं पैसों के वो मुझे मिल जाएंगे। लेकिन जो लालच की बुराई है वो दूसरे दोनों के दिमाग में भी आ गई थी। कि इसी बीच में उन्होंने सोचा कि जो खाना लेने गया था उसको मारने का उन्होंने प्लानिंग किया, कि जैसे ही वो वापस आएगा हम उसको मार देंगे, किल कर देंगे। इसी तरह से उन्होंने वो पास की जगह में उसका इंतज़ार करने लगे, जो खाना लेने गया था उसका इंतज़ार करने लगे। उसको एकदम से रोका और तलवार निकाल कर उसको मार दिया। और उसके बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। अब जो वो लाया था, अब उस खाने में तो उसने जहर मिलाया हुआ था, तो वो खाना खाते ही वो दोनों भी मर गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि लालच का अंत बुरा ही होता है, मतलब कि ग्रीड इज ए ग्रेट एविल। तो इस तरह से हम अपनी कहानियों को एक सीक्वेंस में, उसमें कुछ कुछ घटनाओं को एक के बाद एक जोड़ करके अपनी एक स्टोरी लिख सकते हैं और अपने इमेजिनेशन को और अपनी राइटिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो ये था बच्चों स्टोरी राइटिंग के बारे में।